माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने आई थिंक 30 लाख रुपया कि 28 लाख रुपया पहले महीने में निकाला। एक फ्रिज ते 5000 ਦੇ बर्तन दिंदा ते बकाया सारे पैसे अंदर कर लंदा। डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा, बड़ी दुआएं मिलेंगी बाबा। मेरे लिए यूट्यूब के पैसे काफी छोटी सी तो मेरी फैमिली है, मुझे वाद दूंगा, ठीक है। मैं कहा ओके। मम्मा ने मना किया, लाइव नहीं करनी जी, लाइव पे बड़े गंदे लोग हैं, वो गालियां निकालते, मैंने टिकटॉक पे देखा हुआ। मैंने कहा मम्मा मैंने किसी गंदे सा मैच नहीं लगाना, ठीक है, मैं कहीं फंसना ही नहीं, मैंने 4 अच्छे लोग देखे। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने जिन लोगों को अच्छा देखा है ना टिकटॉक लाइव के ऊपर, मैंने जस्ट उन्हीं के साथ मैच लगाने हैं और किसी के साथ मैच वगैरह नहीं लगाने। माँ जी ने इनको मना किया था, लेकिन फिर भी ये खुद पे टिकटॉक लाइव की दुनिया तो अभी ये देख लो, अभी ये क्या कह रहे हैं, अभी वो टिकटॉक लाइव छोड़ रहे हैं। माँ प्यो जो कहते हैं सच कहते हैं। टिकटॉक लाइव से जो पैसे आया करेंगे वो आप अपने हाथ से, मैं अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करेंगे। कुछ सरकार नहीं, कोई खैरात नहीं। सिर्फ क्या होगा कि मैं 2 दिन घंटे बैठ जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं रात को जिम जाता हूँ, चलो जिम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जिम भी जाया करूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करूंगा। मम्मा उस टाइम पे थोड़ा सा माइल हुई, मम्मा ने कहा हाँ चीज़ है तेरी अच्छी है, दुआएं बढ़िया मिलने, क्योंकि जितने लोग, यही बात है। वो कहते हैं कि भाई जिन लोगों की मैं हेल्प करूंगा वो मुझे दुआएं देंगे, मुझे याद रखेंगे अच्छे लफ्जों में, तो इसलिए उन्होंने टिकटॉक लाइव पे आई। मदर माँ जी यानी मान गई। अभी आगे स्टोरी सुनो। एक्टिव होगी माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने आई थिंक 30 लाख रुपया कि 28 लाख रुपया पहले महीने में निकाला। हाँ डेढ़ महीने की आप कमाई दिखा दो, ठीक है। ये स्टोरी 3 4 5 महीने पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। तो जो मेरे हिस्से में आया मैंने वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, व्लॉग में भी दिखा दिया, जिस जिस घर में जाके लाख लाख बेटी बेटी दी, सारा व्लॉग में दिखा दिया। कोई एक बंदा भी मेरे, क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम पे 30-40 लाख रुपया महीने का डिस्ट्रीब्यूट करना किसी खरबपति का या किसी अरबपति का काम है, और मैं खरब और अरबपति अभी नहीं हूँ, हाँ करोड़पति हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मेरे ऊपर बड़ी बातें आएंगी, मुझे लोग कहेंगे यार ड्रामा कर रहे हैं। बेसिकली यार लोग चाहते हैं ना कि यार पब्लिक स्टंट है, ये पैसे बांटता है, पब्लिक स्टंट है। लोगों ने बड़े एलिगेशन लगाए थे, मैं जानता हूँ रजब भट्ट के ऊपर, कि भाई ये पब्लिक स्टंट कर रहा है, पैसा बांट रहा है, लोगों के व्लॉग बना रहा है। भाई उनका कंसेंट होता है, वो आना चाहते हैं फिर ही व्लॉग बनता है, ऐसे व्लॉग नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि मैं आपका व्लॉग बना लूँ आपसे पर बगैर परमिशन लिए, ये बात कर रहे हैं वो। एडसेंस के पैसे डाल के यूट्यूब के कमाता हूँ, तो मैं यहाँ भी बता सकता हूँ यार मैं 3-4 करोड़ 5 करोड़ कमाता हूँ, जबकि इतने मेरे नहीं है। इतने पैसे शायद बड़े क्रिएटर यहाँ जो टिकटॉक है वो कमाते होंगे। तो मैंने क्यों कहना था कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, इसलिए कहा कि वो था ही डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस मेरे लिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि टिकटॉक की कमाई मेरे पे हराम थी, मैंने 1 रुपया नहीं खाया, जितने भी मैंने लगाए सारे लोगों में बांटे हैं। वो ये कह रहे हैं टिकटॉक लाइव के जो अर्निंग है उसके बारे में बता रहे हैं। लाइव आ गया और हैदर अपना लाइव आ गया, इसलिए तो लड़ाई होगी थी हमारी, ठीक है। इसलिए कि यार ठीक है अपना अपना सेटअप करो। हैदर और डोगर मेरे छोटे भाई हैं, इनको स्टार्ट करवा दिया, अपनी लाइव करते हैं। मैंने एक आईडी बनाई। वो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई भी आपस में इसी वजह से हुई है कि हम अपना लाइव करने बैठ गए। पहले एक आईडी से आ रहे थे, अब तीनों आईडी से आ रहे हैं। तो एक बड़ी वजह लड़ाई रजब भट्ट की और मांडोगर और हैदर की ये भी है कि वो अपनी अपनी आईडी से लाइव आ रहे हैं, एक आईडी से लाइव नहीं आ रहे थे। कहते हैं इस वजह से भी हमारी कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी। पहले महीने मैंने छुट्टियाँ काफ़ी की, मैं रेगुलर नहीं हो सका, लेकिन मैंने 17 लाख कुछ रुपए कमाए, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग बनाया, ऐसे करके दिखाया कि ये है मेरा रेवेन्यू मंथली। एक दिन का नहीं है, मैंने मंथ में नहीं, मंथली नहीं, पता नहीं कितने दिनों का मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैंने 17 लाख रुपए कमाया। वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करके आया। किसी बच्ची की शादी थी, किसी का फ्रिज था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था, सब करके एंड पे दिखा दिया जी 17 लाख रुपया कमाया था, बांट दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो जो पैसे इन्होंने कमाए थे ना 16-17 लाख, इन्होंने कहता स्क्रीनशॉट शेयर किया था, वो इन्होंने डिवाइड कर दिया। बाकू में थे जवार हसन पंजतनी भाई, फिर ZJ111 भाई, इन सब ने बहुत साथ दिया था। ओह यस, जीने बसते रहो, तो हम सारा कुछ याद है, भूल गया। 7-8 दिन का था, मैंने वो व्लॉग दिखा के कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद वो वाला आधा महीना और ये वाला महीना लगा के मैं अब तक आई थिंक मैक्सिमम से मैक्सिमम भी ना, 1 मिनट रुक जाओ। अभी वो ये देख के बताने लगे हैं कि मैं टोटल कितने पैसे कमा चुका हूँ टिकटॉक से लाइव से। वो ये उसके बारे में बताएंगे कि मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं। और मैं ये आप सबको पता है झूठ नहीं बोलते, झूठ इस सेंस में नहीं बोलते कि जितना भी पैसा वो झूठ नहीं बोलेंगे। ये चेक करें, अभी वो चेक कर रहे हैं, तो अभी आपको सबको बताएंगे कि मैं कितना पैसा कमाया हूँ तक, कितने छापिया, किधर गया। तो ये चेक करो ज़रा, ये इनका चेक करो क्या लिखा आ रहा है, टिकटॉक पेमेंट। हाँ जी, ठीक है। यानी वो फ़ोन करके उसको मेरे ख्याल पूछ रहा है, किसी के साथ कॉलिंग कर रहे हैं तो भाई जब टिकटॉक से पैसे निकलवाने होते हैं ना, तो वेट कर रहे हैं। हाँ वेट कर रहे हैं, तो चेक करो आधा महीना और ये वाला ऑलमोस्ट पूरा महीना। बंदे को फ़ोन कर रहे हैं
कि मैंने अभी तक 4-5 महीनों में टोटल कितने पैसे कमाए हैं, चेक करो। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस भाई मैं लाइव बैठा हूँ, ठीक है, और मैं आपकी लाइव कॉल चला रहा हूँ, ठीक है। मुझे आपसे ये पूछना है कि लास्ट मंथ में मैंने कितने पैसे कमाए हैं टिकटॉक से, क्योंकि सारे पैसे तो आपको आते हैं, मेरा तो पायनीर लगा नहीं हुआ। ये जो अभी हमने विड्रॉ किया है, मतलब पहली तक महीने के एंड पे करते हैं, हमको तो डेली करते हैं। टोटल 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 पाकिस्तानी पैसा में बता दो, डॉलर छोड़ो, पाकिस्तानी पैसा में बता दो कि लास्ट मंथ हमने कितने पैसे कमाए हैं। 62 लाख रुपया। चलिए थैंक यू भाई। सुन लिया भाई, 62 लाख रुपया बंदे ने कमाया है। लास्ट जो विड्रॉ किए हैं वो टोटल 62 लाख रुपये, 17 लाख पहले निकाले थे हमारे सामने। उसके बाद जब पहले उससे पहले पेमेंट आई थी 28 लाख रुपया थी, इन्होंने आई थिंक 10 लाख निकाले थे। तो अभी उन्होंने 60-70 लाख रुपया तुम्हारे सामने लाइव कॉल चलाई है गाइस, चेक करो। 60 लाख रुपया हमने पहली तारीख तक कमा लिया, ओके हो गया। अब इस महीने जो वहीद तो अब चला गया, वहीद के पास मेरे पास नीचे लोग जैसे जैसे ये बात, वहीद जो लोग इनके देख रहे हैं सबको पता है कि वहीद जो है वो जो छोड़ के जा चुका है। उसको अपने घर के पास जॉब मिल गई थी, उसके पास सारा डाटा रहता था, सारी चीज़ें रहती थी उसके पास कि भाई किसको कितने पैसे देने हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते थे लोग। तो ये सारी चीज़ें व्हाट्सएप वही बता रहे हैं कि भाई मैं कैसे मैनेज करता रहा हूँ टिकटॉक की अर्निंग को और लोगों को शॉर्ट लिस्ट कैसे करता रहा हूँ। उन्हीं दिनों में फायरिंग हो गई, ठीक है। तो जितना मैं कर सकता था मैंने किया, जितना मैं लिख सकता था लिखा। 400 प्लस फैमिलीज कोड हुई। हाँ जी, तो ये कह रहा है कि 400 प्लस फैमिलियां कोट हुई हैं जिन्होंने विआह है, जिनकी शादी है, जिनकी शादियां वगैरह हैं, सेकंड सैलरी है, ये सारी उधर जानी है। अब इस महीने मिनिमम से मिनिमम 85 लाख रुपीस का खर्चा है। अगर कोई बैठ के कहता है ना कि महीने का 2 करोड़ कमाता टिकटॉक, तो झूठा, इतने नहीं कमाता भाई। मुझे इतने स्कोर नहीं पड़ते, किसी एक आधे मैच में पड़ता है, उसकी ही आप रील्स देखते हो तो उससे हमें को 50-60 लाख नहीं आ जाता, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस मंथ कम से कम 80-85 लाख रुपए का एवरेज खर्चा है जो कि मैंने कोट किया हुआ। मैं 400 की 400 फैमिली नहीं भुगता सकता, लेकिन हाँ जी, भुगता सकता हूं जो बिल्कुल पीक पे कह रहे हैं कि जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है ना पैसों की, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, सबकी मैं हेल्प नहीं कर सकता। यानी जो टिकटॉक से पैसे आए हैं वो जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी हेल्प होगी। मेरा पुत्र किनिया दुआवां ले रहा, माइयां दुआवां दे रही ने, बुजुर्ग दुआवां दे रहे हैं, थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया, ठीक है। बच्चे दुआवां दे रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि यार मेरी रेप्यूट जो है ना वो थोड़ी सी खराब हो रही है। वो खराब कैसे हो रही है कि यहाँ पर गाली कुछ और है। वो अपनी रेपुटेशन को देख के कह रहे हैं कि यार मैं यूट्यूब भी करता हूँ, मेरी यूट्यूब के ऊपर रेपुटेशन खराब हो रही है। टिकटॉक की मैं कल रात को व्लॉग अपलोड करता हूँ, फिर सुबह जो है वो टोटल टिकटॉक भर जाती है मेरी गालियों से, क्योंकि फिर लोग जो है कहते हैं भाई यहाँ पे गालम गलोच बहुत ज़्यादा है, तो लोग जो है वो प्रोवोक करते हैं। और आप सबको पता है कि रजब बट एक एक्सट्रोवर्ट इंसान है, इंट्रोवर्ट नहीं है, तो इसमें सही है, चेक करो। अपने हैदर की वजह से हो गई, हैदर के लिए हो गई, चलो जो भी था दादाजी मैं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब पता क्या है, सुनते जाओ, ब्रेक ना लाना, तुसी सुनते जाओ। में ये इंतशार फैलाया जा रहा है और बात ऐसी घूम रही है कि जी 2-2.5 करोड़ रुपया महीने का कमाता है, एक फ्रिज ते 5000 ਦੇ ਬਰਤਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।